आइए देखते हैं व्याकरण के एक प्रकरण के रूप में संधि के बारे में विस्तृत जानकारी। आज का हमारा प्रकरण है संधि। तो संधि क्यों करते हैं, संधि की उपयोगिता कहाँ पर है, ये सब जानने से पहले थोड़ा सा पीछे चलकर अगर हम जान लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदी और संस्कृत के व्याकरण को लगभग 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। हमारा संधि का विषय इन दोनों से जुड़ा हुआ है। शब्दों के निर्माण में 4 चीजें महत्व रखती हैं। पहला संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा प्रत्यय। आपने व्याकरण अध्ययन के दौरान ये जाना होगा कि इन 4 प्रकार से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो संधि नए शब्दों के निर्माण के लिए आवश्यक है। अगर संधि ना हो, समास ना हो, उपसर्ग ना हो तो हम रूढ़ि शब्दों के बाद नए शब्दों को नहीं पा सकते हैं। हमारी भाषा में शब्द भंडार की कमी हो जाएगी। इन्हीं 4 माध्यमों से हम पुराने शब्दों को जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। संधि किसमें होती है? तो पदों में भी होती है और शब्दों में भी होती है। पद क्या है? जब वाक्य में प्रयुक्त होने की क्षमता से युक्त शब्द होता है, कारक या विभक्तियों से युक्त होता है, तो वह पद कहलाता है। अन्यथा मूल शब्द होता है। जैसे राम एक शब्द है मगर रामः एक पद है, रामस्य एक पद है, रामाय एक पद है। तो मूल शब्द हुआ राम, पद 3 हुए। अलग अलग जगह इन पदों का प्रयोग है, जैसे राम ने, राम का, राम के लिए। तो इस प्रकार आज हमने ये जाना कि संधियों की उपयोगिता कहाँ से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका औचित्य क्यों है। संधि क्या है? पहला प्रश्न होता है कि संधि क्या है। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन संधि है, या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो आपने भी ये जाना कि संधि क्या है। अब संधि कब होती है? को हम वाक्य निर्माण के समय करते हैं। वाक्य निर्माण के समय करते हैं। जब हम वाक्य बना रहे होते हैं उसी समय साथ साथ संधि करते जाते हैं, या उससे पहले भी हो जाती। जैसे विद्यालय, अगर आप एक वाक्य बना रहे हैं, मैं विद्यालय जाता हूं, तो अब आप इसी के साथ साथ जब वाक्य बनाएंगे तो मैं विद्यालय जाता हूं, तो आप इस वाक्य की जगह इस वाक्य को लिखना पसंद करेंगे। तो वाक्य के निर्माण के समय ही हमें संधियां करनी होती हैं। तो इसमें आपका 2 वर्णों का मेल है संधि। कहां पर करते हैं? वाक्य में या पहले। ठीक है। अब कहां करते हैं? तो वाक्य निर्माण के समय। वाक्य निर्माण के समय इसको करते हैं। क्यों करते हैं? अगला प्रश्न है कि हम संधियां क्यों करते हैं। तो संधियां करने का सबसे बड़ा लॉजिक है कि हमारे वाक्यों में सरलता हो जाती है, सौंदर्य आ जाता है, और जो उच्चारण की दुरूहता रहती है, जो उच्चारण की वजह से हमें कठिनाई होती है, जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो विद्यालय जा रहा हूँ, इसमें कठिनाई भी है, समय भी अधिक लगता है, सरलता भी नहीं है, सौंदर्य भी नहीं, और मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो ये ज़्यादा सुंदर वाक्य है। इसलिए सरलता और सौंदर्य को मद्देनजर, उच्चारण की दुरूहता को मद्देनजर रखते हुए हम ये काम करते हैं। ये 4 टॉपिक आपने पढ़े। 5वें टॉपिक की तरफ चलते हैं। कैसे? तो निकट वर्णों को
निकट वर्णों के मेल या विकार से होती हैं। विकार से ये संधियां होती हैं और इन संधियों को विस्तृत ढंग से हम प्रकरण वाइज पढ़ेंगे। अभी पांचवा कंप्लीट होने के बाद छठवां आता है, कितनी संधियां होती हैं। कितनी संधियां होती हैं, तो मुख्यतः 3 संधियां होती हैं। 3 संधियां होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि क्या है? 2 वर्णों के मेल को होती है। संधि कहाँ होती है? वाक्य में होती है। कब होती है? वाक्य निर्माण के समय होती है। क्यों की जाती है? सुंदरता और सरलता को बनाए रखने के लिए, वाक्य के अंदर उच्चारण दोष को मिटाने के लिए। कैसे करते हैं? ये नियमावली है, इसी की आगे विस्तृत व्याख्या करेंगे। और संधि कितने होते हैं? मुख्यतः तो संधि 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और अंतिम है विसर्ग संधि। संधि भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला भेद स्वर संधि, दूसरा भेद व्यंजन संधि, तीसरा भेद विसर्ग संधि। 3 संधियां होती हैं जो हिंदी में और संस्कृत में दोनों में समान रूप से प्रभावी होती हैं, परंतु भाषा रूपांतरण की वजह से उनमें कुछ भेद होता है। सबसे पहला सवाल होता है कि ये संधि के 3 भेदों की पहचान क्या है। संधि भेद पहचान। संधि भेद पहचान कैसे करें, इसका एक सरल नियम है, सरल उदाहरण के द्वारा बताता हूं। पहला, स्वर और बाद में भी, क्योंकि स्वर संधि है इसलिए स्वर आएगा। दूसरे में व्यंजन संधि है इसलिए पहले में व्यंजन प्लस यहाँ स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। तीसरे में, क्योंकि इसका नाम विसर्ग स्वर संधि है इसलिए सबसे पहले विसर्ग आएगा और दूसरे में स्वर या व्यंजन आएगा। इस प्रकार आप ये देखेंगे कि प्रथम पद के आधार पर या प्रथम वर्ण के आधार पर, प्रथम वर्ण पद के अंतिम वर्ण के आधार पर, क्योंकि अंतिम शब्द से अंतिम वर्ण से हमारी संधि होती है, इसलिए हम उसके आधार पर संधि का भेद निरूपित करते हैं। आपको ये ना कह दे कि सर ये स्वर संधि है, ये भी स्वर संधि है, ये भी स्वर संधि है, नहीं। इसके आधार पर निर्धारण होगा कि ये स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है और ये विसर्ग संधि है। तो संधियों में 2 पद आवश्यक हैं, एक पहला पद और एक दूसरा पद। पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, 2 निकटतम वर्णों के मेल से संधियां होती हैं और संधियों के भेद का निर्धारण प्रथम पद के अंतिम वर्ण के आधार पर लिया जाता है।